कल हमने ये चैप्टर शुरू किया था। और अपने चित्तौड़गढ़ किला पूरा कर लिया था। इसी कड़ी में आज अचलगढ़, कुंभलगढ़ और बाकी आगे किले देखते हैं। अचलगढ़ का किला है सिरोही, आबू से 13 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला की चोटी पर स्थित है। तो कल जैसे हमने किलों का, दुर्ग का क्लासिफिकेशन देखा था, उसमें अचलगढ़ का किला कौन से किले में आएगा? चोटी पे है तो गिरी दुर्ग में। आबू का पुराना किला अचलेश्वर परमार शासकों द्वारा 900 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। इसी प्राचीन किले के भग्नावशेषों पर 1452 ईस्वी के लगभग महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ का निर्माण करवाया। इसके निर्माण का उद्देश्य मेवाड़ को गुजरात के संभावित आक्रमणों से सुरक्षित करना था। गुजरात के सुल्तान कुतुब शाह और महमूद बेगड़ा 1458 से 1509 तक रहा था। महमूद बेगड़ा का भी कुछ समय के लिए अचलगढ़ पर अधिकार रहा, जिन्होंने किले की प्राचीन देव प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया था। किले की प्राचीर में हनुमान पोल, गणेश पोल, 2 बाह्य प्रवेश द्वार हैं। अब ये ऐसे पोल हैं वो चित्तौड़गढ़ किले में भी पाए जाते हैं, जिन पर हनुमान और गणेश की प्रतिमाएं प्रतिष्ठापित है। इसके पास कफूर सागर जलाशय है। अब ये ऐसे नए क्वेश्चन में आ सकता है, ये कफूर सागर जलाशय कौन से किले में है? तो अचलगढ़ के किले में है। बाकी किले के अन्य प्रवेश द्वार पर चंपा पोल और भैरव पोल है। इसमें प्रवेश करने पर किले का भीतरी दृश्य दिखाई देता है। किले के अंदर कुंभा के राजा प्रसाद, उसकी ओखा रानी का महल, अनाज के कोठे, सैनिकों के आवास गृह, पानी के विशाल टांके, सावन भादो झील और एक ओखा रानी का महल सावन भादो झील अचलगढ़ में। परमारों द्वारा निर्मित खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज आदि के भग्नावशेष विद्यमान है। किले में ऋषभदेव और पार्श्वनाथ के मंदिर है और कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी का मंदिर भी है। इसमें ओखा रानी का महल और सावन भादो झील और एक ये सिरोही में है और अचलेश्वर परमार शासकों द्वारा बनाया गया आबू का पुराना किला है 900 ईस्वी के आसपास। सारे किलों के सारी टाइमलाइन मैं एक साथ बाद में करवाती हूँ। कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का दुर्भेद्य किला राजसमंद जिले में। कई बार चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ में कंफ्यूजन आ जाता है। तो कुंभलगढ़ राजसमंद में है और चित्तौड़गढ़ तो चित्तौड़गढ़ में ही है। सादड़ी गांव के पास अरावली पर्वतमाला के एक उत्तुंग शिखर पर अवस्थित है। उत्तुंग यानी ऊंचा। मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर 1448 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। अब ये भी मौर्य शासक द्वारा बताते हैं, कुंभलगढ़ का भी और चित्तौड़गढ़ का भी मौर्य शासक के द्वारा बताते हैं। तो 1448 में महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। निर्मित किसी और का था और बाद में पूरा करवाया, जो प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी मंडन की देखरेख में 1458 में बन के तैयार हो गया। वीर विनोद के अनुसार इसकी चोटी समुद्र तल से 3568 फीट और नीचे की नाल से 700 फीट ऊंची है। बीहड़ वन से आवृत कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में दुर्ग की समीपवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं के सवेत, नील, हेमकूट, निषाद, हिमवत, गंधमादन इत्यादि नाम मिलते हैं। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम, जो दुर्ग के आसपास पर्वत श्रृंखलाएं हैं ना, उनके नाम मिलते हैं। वीर विनोद में कहा गया है कि किलों में चित्तौड़गढ़ के बाद कुंभलगढ़ दूसरे नंबर पर आता है। अबुल फजल कुंभलगढ़ किले के ऊंचाई के बारे में लिखता है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे की ओर
से ऊपर की ओर देखो तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना एट्रुस्कन से की है। कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। जब मेवाड़ में कोई संकट आता था तो वो कुंभलगढ़ में शरण लेते थे। महाराणा प्रताप का जन्म, उदय सिंह का राज्याभिषेक, महाराणा कुंभा की हत्या मम्मादेव कुंड के पास हुई थी। इसका साक्षी ये किला मालवा और गुजरात शासकों की आंखों की किरकिरी रहा। वो इसको कब्जे में करना चाहते थे, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद भी वे इस पर अधिकार करने में असफल रहे। 1578 ईस्वी में मुगल सेनानायक शाहबाज खां ने इस पर अल्पकाल के लिए अधिकार कर लिया था। ये क्वेश्चन बहुत बारी आ चुका है कि जब युद्ध के टाइम पे उसका सेनानायक कौन था 1578 में। किंतु कुछ ही समय बाद महाराणा प्रताप ने इसे पुनः अधिकार में ले लिया। तब वे स्वतंत्रता प्राप्ति तक यह किला मेवाड़ के शासकों के पास ही रहा था। 1578 में इस पे एक बारी कब्जा हुआ है। चित्तौड़गढ़ के किले पे बहुत ज़्यादा कब्जे हुए थे बीच बीच में। किले के चारों ओर सुदृढ़ प्राचीरें हैं जो पहाड़ियों की ऊंचाई से मिला दी गई है। दीवारें, प्राचीरों की चौड़ाई 7 मीटर है, 7 मीटर। इस किले के प्रवेश द्वार के अतिरिक्त कहीं से घुसना संभव नहीं है। प्रवेश द्वार के अलावा आप इस किले में अंदर नहीं जा सकते। दुर्ग पर स्थित महलों तक पहुंचने के लिए ओरठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल और गणेश पोल, 9 द्वार। हनुमान पोल पर हनुमान जी की मूर्ति है जो मंडोर से लाई गई है। प्राचीर की दीवारें चिकनी और सपाट है जो जगह जगह पर बने बुर्ज से इसे सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। कुंभलगढ़ के भीतर ऊंचाई पर एक लघु दुर्ग है जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि किले के अंदर, दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग है, वो कौन सा है या कौन से किले में है? तो कटारगढ़ है। गढ़ 7 विशाल दरवाजों और सुदृढ़ प्राचीर से सुरक्षित है। कटारगढ़ में कुंभा महल सबसे ऊपर और सादगीपूर्ण है। किले के भीतर कुंभ स्वामी का मंदिर, बादल महल, देवी का प्राचीन मंदिर, जाली रानी का महल आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। तो ये किले के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट जो बने हुए हैं ना स्थापत्य, वो भी हमें याद करने पड़ेंगे। कटारगढ़ के उत्तर में जाली बाव, मम्मादेव का कुंड। मम्मादेव का कुंड वही है जहाँ महाराणा कुंभा की हत्या हुई थी। कुंड के पास कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी का मंदिर है और इसी कुंड के पास है वो ये कुंभ स्वामी का मंदिर है। हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ में रहकर युद्ध संबंधी तैयारियां की थी तथा युद्ध के बाद कुंभलगढ़ को अपना निवास स्थान बनाया था। कुंभलगढ़ के दुर्भेद्य स्वरूप के दोहे के रूप में प्रकट किया है। जाल कटाया जाली मिले, न रंक कटाया राव, कुंभलगढ़ रे कांगरे, माछर हो तो आओ। तो कुंभलगढ़ के किले की हमने जो 2-4 बातें हैं वो देख लिया है कि इसमें महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ है, उदय सिंह का राज्याभिषेक भी हुआ है और चित्तौड़गढ़ के बाद ये दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट आता है। जो युद्ध बताया है अभी, उसके टाइम पे ये जो सेनानायक था, मुगल सेनानायक, इसको याद रखना पड़ेगा, शाहबाज। सेनानायक कई पूछे जाते हैं तो ये याद रखना पड़ेगा। गागरोन का किला, गागरोन का किला दक्षिण पूर्वी राजस्थान झालावाड़ से 4 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला के एक सुदृढ़ चट्टान पर काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। 3 तरफ तो ये नदियों से घिरा है, इसलिए ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। घने और दुर्गम जंगलों के बीच ये किला चारों ओर से खाई से घिरा हुआ है। गागरोन पर पहले डोड परमार राजपूतों का अधिकार था। इस किले का निर्माण डोड राजा बिजल देव द्वारा किया जाया माना जाता है।
उनके नाम पर यह किला डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ कहलाया। इसका दूसरा नाम है गागरोन का किला, उसका नाम है डोडगढ़ और दुल्लरगढ़। चौहान कुल कल्पद्रुम के अनुसार देवन सिंह खिच्ची ने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बिजलदेव डोड को मारकर दुल्लरगढ़ पर अधिकार कर लिया था। बिजलदेव कौन था? डोड राजा था, परमार राजपूतों का राजा बिजलदेव। देवन सिंह खिच्ची ने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बिजलदेव डोड को मारकर दुल्लरगढ़ पर अधिकार कर लिया था और इसका नाम तब रखा था गागरोन। मालवा, गुजरात, मेवाड़, अडोती का सीमावर्ती किला होने से गागरोन का सामरिक महत्व फिर से बढ़ जाता है। 1303 में खिच्ची शासक जैत सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के गागरोन पर आक्रमण को विफल कर दिया था। खिच्ची शासक आ गए थे, हमने देखा, बिजलदेव को हरा के। 1423 में मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया। तब यहाँ का शासक अचलदास खिच्ची वीर गति को प्राप्त होगा और महिलाओं ने जोर किया। गागरोन का प्रथम साका कहलाता है ये। 1423 में जब मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया था तो यह गागरोन का पहला साका माना जाता है। 1423 ईस्वी में इस किले पर अचलदास के पुत्र पालन सिंह ने पुनः अधिकार कर लिया। अचलदास का जो बेटा था उसने फिर से अधिकार कर लिया। 1444 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने इस किले को फिर से हथिया लिया। जब किले की महिलाओं ने जोर किया तो यह गागरोन का दूसरा साका कहलाता है। तो एक तो हो गया 1423 में और दूसरा हो गया 1444 में। महमूद खिलजी ने इस किले में एक और कोट का निर्माण करवाकर इसका नाम मुस्तफाबाद रखा। अब नाम बदलने का क्वेश्चन भी आ सकता है। तदंतर राणा सांगा ने इस किले पर अधिकार कर इसे मेदिनी राय को सौंप दिया। 1532 में गुजरात के बहादुर शाह, 1542 में शेर शाह सूरी, 1562 में अकबर ने इस किले पर आधिपत्य स्थापित किया। शाहजहां ने 1628 से 1658 गागरोन कोटा के राव मुकुंद को दे दिया था। कोटा के राव मुकुंद को दे दिया था शाहजहां ने। 1838 ईस्वी में यह नवीन रियासत झालावाड़ के अंतर्गत आ गया था। तब से राजस्थान के एकीकरण तक यह किला झालावाड़ रियासत के अंतर्गत ही रहा। तिहरे पर कोटे से, पर कोटे का मतलब कल भी बताया था कि दीवार होती है, यानी 3 दीवारें से सुरक्षित। गागरोन के किले में सूरज पोल, भैरव पोल, गणेश पोल प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। गागरोन दुर्ग के स्थापत्य में विशाल जोहर कुंड, राजा अचलदास और उसकी रानियों के महल, नकार खाना, बारूद खाना, टकसाल, मधुसूदन और शीतला माता के मंदिर, सूफी संत मिठे शाह की दरगाह और शीतला माता का मंदिर गागरोन किले में है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा। अब ये 3 चीजें यहाँ हैं जो मेन आ गई है। शीतला माता का मंदिर, सूफी संत मिठे शाह की दरगाह और औरंगजेब द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा भी यहाँ पे है। माना जाता है कि कुंवर पृथ्वीराज ने 1580 में गागरोन दुर्ग में निवास करते हुए ही वेली कृष्ण रुक्मणी री काव्य की रचना की थी 1580 में। अब इसमें से 5-6 क्वेश्चन निकल के आ गए इतने से पैराग्राफ में, इसलिए बुक पढ़नी जरूरी है। जयगढ़ का किला जयपुर। आमेर के राजप्रसादों से दक्षिणवर्ती पर्वत शिखर पर निर्मित जयगढ़ का निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम 1589 से 1614 ने करवाया था। इतने टाइम तक इसने शासन किया था, इसी दौरान इसका निर्माण हुआ था। मगर इतिहासकार जगदीश सिंह गहलोत और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस किले का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने 1621 से 1667 ने करवाया था। ये मानते हैं जय सिंह ने करवाया, ये मानते हैं मानसिंह प्रथम ने करवाया है। और इन्हीं के नाम पर यह जयगढ़, मतलब जय सिंह के नाम पे जयगढ़ पड़ा है, ये कहते हैं। जयगढ़ राजस्थान का एकमात्र किला है जिस पर कभी बाह्य आक्रमण नहीं हुआ।
इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री तब काल में गुप्त खजाने की खोज में इस किले के भीतर हुई व्यापक खुदाई की घटना ने जयगढ़ को देश विदेश में चर्चित बना दिया था। जयगढ़ उत्कृष्ट गिरी दुर्ग है, ये पहाड़ पे बना हुआ है इसलिए ये गिरी दुर्ग है। सुदृढ़ और उन्नत प्राचीर, घुमावदार विशाल बुर्जें और पानी के विशाल टांके इसके स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है। जयगढ़ के भवनों में जलेब चौक, दीवान आम सुबट निवास, दीवान खास खिलबत निवास, ललित मंदिर, विलास मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, सूर्य मंदिर, आराम मंदिर, राणा जी का चौक आदि मुख्य है। किले में राम, हरिहर, काल भैरव के प्राचीन मंदिर भी बने हुए हैं। आराम मंदिर के सामने मुगल उद्यान शैली में 4 बाग शैली जो मुगलों की है उसमें निर्मित एक मंदिर है। तो ये किले के अंदर जो जो प्रमुख विशेषता वाले स्थापत्य हैं इनकी आपको एक लिस्ट बना लेनी है। जयगढ़ के भीतर एक लघु अंतर्दुर्ग भी बना है। अंतर्दुर्ग अब पिछले किले में भी आया था कि उसके अंदर बना हुआ है, इसके भी अंदर बना हुआ है, तो ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। महाराजा सवाई जय सिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को कैद रखा था। विजय सिंह के नाम पर ही यह विजयगढ़ी कहलाया था। जो जयगढ़ के अंदर एक लघु अंतर्दुर्ग है ना, उसमें उसने अपने भाई को कैद रखा था और उसी के नाम पर यह विजयगढ़ी कहलाया था। विजयगढ़ी के पार्श्व में एक 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है जो दिया बुर्ज कहलाता है, जो विजयगढ़ी के अंदर है। यानी जयगढ़ के अंदर अंतर्दुर्ग है जिसको विजयगढ़ी कहा जाता है। विजयगढ़ी के अंदर एक 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है जिसको दिया बुर्ज कहा जाता है, अंदर से भी अंदर। जयगढ़ में तोपें डालने का विशाल कारखाना था जो राजस्थान के अन्य किसी किले में नहीं मिलता। तोपें डालने का काम सिर्फ जयगढ़ में ही किया जाता है और कहीं नहीं। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा बनवाई गई एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण यहीं पहियों पर रखी हुई है। जयगढ़ में मध्यकालीन शस्त्रों का विशाल संग्रहालय बना हुआ है। मध्यकालीन मुगल शासकों के टाइम का। अब आ जाता है जूनागढ़ का किला। अब पोल तो सब में ही है, इसमें भी पोल है उसमें भी पोल है, लेकिन जो अलग से सब में मिलता हुआ नाम ना हो, जो अलग से हो, उसका क्वेश्चन बन सकता है। और तो पोल का क्वेश्चन तो मुश्किल है। जूनागढ़ का किला बीकानेर, दानवन दुर्ग कहा जाता है इसको। जूनागढ़ का निर्माण महाराजा राय सिंह ने 1574 से 1612 ने करवाया। किले की नींव 30 जनवरी 1589 को रखी गई। 17 जनवरी 1594 को इसका निर्माण पूरा हो गया। दयालदास की ख्यात के अनुसार महाराजा राय सिंह जब बुरहानपुर में थे तब उसने अपने मंत्री करमचंद को किला बनाने का आदेश दिया था। दयालदास री ख्यात के अनुसार नए गढ़ की नींव मौजूदा पुराने गढ़ के स्थान पर ही भरी गई थी, इसी कारण इसे जूनागढ़ कहा जाता है। जूनागढ़ की आकृति चतुर्भुजाकार है जो 1078 गज की परिधि में फैला हुआ है। किले की प्राचीर में 37 विशाल बुर्जें बनी हुई है जो लगभग 60 फीट ऊंची है। किला चारों ओर से गहरी खाई से घिरा हुआ है। किले के भीतर जाने के लिए 2 प्रवेश द्वार हैं मुख्य। एक पूर्वी दरवाजा है और जिसको कर्णपोल बोलते हैं, पश्चिमी दरवाजा है जिसको चांदपोल बोलते हैं। किले में 5 आंतरिक द्वार हैं, दौलतपोल, फतेहपोल, रतनपोल, सूरजपोल, ध्रुवपोल। सूरजपोल पर राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है। सूरजपोल के पार्श्व में गणेश जी का छोटा सा मंदिर है। सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ युद्ध 1568 ईस्वी के नायक जैमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है। बीकानेर के शासकों द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार करने और उनसे राजनीतिक मित्रता होने के कारण जूनागढ़ को किसी बड़े आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। अब बड़े आक्रमण का सामना उन्हीं को ही नहीं करना पड़ा जिन्होंने या तो अधीनता स्वीकार कर ली या वैवाहिक संबंध बना लिए, वरना तो सबको ही करने पड़े हैं। 1733 ईस्वी में नागौर के शासक सजातिया भगत सिंह राठौड़ ने जूनागढ़ का घेरा डाला मगर उसे सफलता नहीं मिली। नागौर के शासक ने इसको हथियाना चाहा था लेकिन कामयाब नहीं हुआ। 1740 ईस्वी में जोधपुर महाराजा अभय सिंह का बीकानेर पर आक्रमण भी सफल नहीं रहा।
तो पहले ही बताया भी ये दानवन दुर्ग है, इसमें या तो गहरी खाई होगी या कुछ कंटीली झाड़ियाँ आस चारों तरफ, या ऐसी सुरक्षा इसमें की गई है। जूनागढ़ के निर्मित भवनों में मुस्लिम और हिंदू कला शैलियों का समन्वय मिलता है। राय सिंह का चौबारा, फूल महल, चंद्र महल, गज मंदिर, अनूप महल, रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, दलेल निवास, छत्र महल, लाल निवास, सरदार निवास, गंगा निवास, चिन्नी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास, सूरत विलास, मोती महल, कुंवरपदा, जालीदार बारह दरिया अपने शिल्प और सौंदर्य के कारण दर्शनीय है। अब जो ये इस लिस्ट में सारे नाम आए हैं ना, ये इस किले के लिए तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अनूप महल में सोने की कलम से काम किया हुआ है। यह महल सर्वाधिक मनमोहक है। यहाँ शासकों का राज तिलक होता था। इसमें रखा कलात्मक इंडोला उत्कृष्ट है। फूल महल और गज मंदिर शीशे की बारीक कटाई व फूल पत्तियों के सजीव चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। बादल महल में बादलों के दृश्य का एहसास होता है। गंगा निवास लाल रंग के पत्थरों के काम के लिए, और छत्र निवास अपनी सुंदर लकड़ी की छत और कृष्ण की रासलीला के सजीव चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। जूनागढ़ में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बना हुआ है। गेट पे ही बना हुआ है वो, जब अंदर जाते हैं वहीं। तारागढ़ का किला अजमेर, बांको है गढ़ बीठली, बांको बड़ बिसल, खाग खेच तो खेत मज, दलमल तो अरिदल। गढ़ बीठली बोला जाता है। अजय मेरू तारागढ़ के नाम से विख्यात ये अरावली पर्वतमाला के उत्तुंग शिखर पर स्थित है, ऊंची पहाड़ी पे। कर्नल टोड के अनुसार अजमेर नगर के संस्थापक अजय राज ने 1105 से 1133 के बीच शासन किया था। इसी दौरान उसने इस किले का निर्माण करवाया। गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि राणा सांगा के भाई कुंवर पृथ्वीराज ने इस किले के कुछ भागों का निर्माण कराया और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा। गढ़ बीठली के बारे में कहा जाता है कि बीठली उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग बना हुआ है। गढ़ बीठली नाम के संबंध में एक अन्य मत यह भी है कि मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में विठल दास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था, इसलिए इसको गढ़ बीठली कहा जाता है। 1644 से 1656 ईस्वी के दौरान जिसने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था, उसी के नाम पर इस किले का नाम गढ़ बीठली पड़ा। तो इसमें अलग अलग लेखकों के अलग अलग मत हैं। यह किला समुद्र तल से 2855 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। 80 एकड़ की परिधि में फैला हुआ है। पर्वत शिखरों के साथ मिली हुई ऊंची प्राचीर, सुदृढ़ और विशालकाय बुर्जें, सघन वन इसकी सुरक्षा करते हैं। हरविलास शारदा इसे भारत का प्राचीनतम गिरी दुर्ग मानते हैं। तो पहाड़ी पे है वो सारे गिरी दुर्ग यहाँ, और पहाड़ी हो गई किस तरफ? पहाड़ी राजस्थान के इस, जैसे ये इधर नहीं, इधर कम मिलेगी, इधर ज़्यादा मिलेगी। दक्षिण पूर्व राजस्थान में, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में कम मिलेगी। राजपूताना के मध्य में स्थित होने के कारण इस दुर्ग का विशेष सामरिक महत्व रहा है। इसलिए महमूद गजनवी ने पहले अंग्रेजों के नियंत्रण में आने तक 1818 ईस्वी तक इसे अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ा। हरविलास शारदा के अनुसार राजस्थान के समस्त किलों में सर्वाधिक आक्रमण तारागढ़ पर हुए हैं। राव मालदेव ने तारागढ़ का जीर्णोद्धार कराया तथा किले में पानी पहुंचाने के लिए एक रहट का निर्माण भी करवाया। मालदेव की पत्नी रूठी रानी, जिसका उमादे भी नाम था, तारागढ़ को अपना निवास स्थान बनाया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1832 में संभावित उपद्रव की आशंका से इस किले की प्राचीर और अन्य भाग तुड़वाकर इस किले का सामरिक महत्व समाप्त कर दिया था। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्जें हैं। घूंघट, गुगड़ी, फुट्टी, नकारची, सिंगार, चंवरी, आर पार काता, जानू नायक, पीपली, इब्राहिम सईद, दोराई, बांद्रा, इमली, खिड़की और फतेह बुर्ज। अब ये ऐसे नहीं आएंगे, ये ऐसे आ जाएंगे भी ये किस चीज़ से संबंधित है, ये शब्द है वो किस चीज़ से संबंध रखते हैं। अब अपने कहीं आभूषणों पे ना चले जाएं इनमें। ये तारागढ़ की प्राचीर 14 विशाल बुर्जें बनी हुई है। बुर्ज एक
इस टाइप का होता है, इस टाइप के बने हैं। नन्ना साहब का जालरा, गोल जालरा, इब्राहिम का जालरा, बड़ा जालरा आदि किले के भीतर जलाशयों के नाम है। तारागढ़ की मुस्लिम संत मीरा साहेब हजरत मीरा सैयद हुसैन स्विंगसवार की दरगाह भी स्थित है। बिशप एबर ने इस किले के बारे में लिखा है, यदि यूरोपीय तकनीक से इसका जीर्णोद्धार करवाया जाए तो यह दूसरा जिब्राल्टर बन सकता है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। बटनेर दुर्ग आ गया है हनुमानगढ़ का। घग्गर नदी के मुहाने पर हनुमानगढ़ में अवस्थित बटनेर का किला मरुस्थल से घिरा होने के कारण दानवन दुर्ग कहा जाता है, दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित होने के कारण इसका सामरिक महत्व था। जनश्रुति के अनुसार इस किले का निर्माण भाटी राजा भूपत ने 3री शताब्दी में अंतिम चरण में करवाया था। यह किला 52 बीघा भूमि में विस्तृत है। 52 विशाल बुर्जें हैं। किले का निर्माण पक्की हुई ईंटों और चूने से हुआ है। बीकानेर महाराजा सूरत सिंह द्वारा 1805 में मंगलवार के दिन इस किले पर अधिकार किए जाने के कारण बटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा गया और इसी किले में हनुमान जी का एक मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में बटनेर पर अधिकार कर लिया था। बलबन के शासनकाल में शेर खां यहाँ का हाकिम था, जिसने यहीं से मंगोल आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। शेर खां की कब्र आज भी किले के भीतर विद्यमान है। 1398 ईस्वी में तैमूर ने बटनेर पर आक्रमण कर लूटमार मचाई। तब राव केलन भाटी ने तैमूर का सामना किया, मगर संसाधनों की कमी होने के कारण अंत में भाटियों ने केसरिया बाना पहनकर वीरगति प्राप्त की और महिलाओं ने जौहर किया। 1527 ईस्वी में पहली बार बीकानेर के राव जैत सिंह ने किले का राठौड़ आधिपत्य स्थापित किया। हुमायूं के भाई कामरान के आक्रमण 1534 ईस्वी के समय राव ने दुर्ग की रक्षार्थ अप्रतिम वीरता दिखाई। 1549 ईस्वी में बटनेर पर राठौड़ ठाकुर सिंह ने अधिकार कर लिया। 1570 में अकबर ने बटनेर पर अधिकार कर लिया, लेकिन ठाकुर सिंह के पुत्र बागा की सेवा से प्रसन्न होकर बटनेर उसको सौंप दिया। तत्पश्चात यह किला बीकानेर के शासकों के अधिकार में रहा। बटनेर को लेकर भाटियों और जोहियों के मध्य लंबा संघर्ष चला। किले के स्वामित्व में परिवर्तन होता रहा। अंततः 1805 में यह बीकानेर के आधिपत्य में चला गया। 1805 में बटनेर को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। दुर्ग के एक प्रवेश द्वार पर बीकानेर के शासक दलपत सिंह और उसकी 6 रानियों की आकृतियां उत्कीर्ण है। रानियां दलपत सिंह की हत्या के बाद किले में सती हुई थी। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट किला है। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर। मेहरानगढ़ के किले का निर्माण जोधपुर नगर का संस्थापक राव जोधा 1438 से 1489 था। राव जोधा ने 13 मई 1459 को चिड़िया टुक नामक पहाड़ी योगी चिड़ियानाथ के नाम पर, जिनका स्थान आज भी किले के पीछे विद्यमान है, पर किले की नींव रखी। चिड़िया टुक पहाड़ी है, ठीक है। ऐसी मान्यता है कि किले की नींव में रजिया नामक व्यक्ति को जिंदा दफन किया गया था। मयूराकृति होने के कारण जोधपुर के किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। राव जोधा ने इस किले के चारों ओर एक नगर बसाया 1459 ईस्वी में, जो उनके नाम पर जोधपुर कहलाया। राजस्थान के पर्वतीय दुर्गों में सबसे प्रमुख यह किला अपनी विशालता के कारण मेहरानगढ़ कहलाया। विशाल किला है ये, इसलिए मेहरानगढ़ कहा जाता है इसको। मेहरानगढ़ किला भूमितल से 400 फीट ऊंचा है। किले के चारों ओर सुदृढ़ परकोटा है, जो लगभग 20 फीट से 120 फीट तक ऊंचा है और 12 से 20 फीट तक चौड़ा है। परकोटा बहुत चौड़ी एक तरीके की दीवार ही होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंची और बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है। किले की लंबाई 500 गज और चौड़ाई 250 गज है। इसकी प्राचीर में विशाल बुर्जें बनी हुई है। मेहरानगढ़ के 2 बाह्य प्रवेश द्वार है। उत्तर पूर्व में जयपोल और दक्षिण पश्चिम में फतेहपोल, ध्रुवपोल, सूरजपोल, इमरतपोल, भैरवपोल आदि अन्य प्रवेश द्वार हैं। 1544 में इस किले पर शेरशाह सूरी ने अधिकार
कर लिया था, लेकिन 1546 में मालदेव ने पुनः इसे अपने आधिपत्य में ले लिया था। 1564 से 1565 ईस्वी में मुगल सूबेदार हसन कुली खान ने चंद्रसेन का आधिपत्य समाप्त कर इस पर मुगल आधिपत्य की स्थापना की थी। मुगल आधिपत्य स्वीकार करने पर मोटा राजा उदय सिंह को 1583 में यह जागीर के रूप में दे दिया गया था। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद 1678 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे मुगल राज्य में सम्मिलित कर लिया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने पर अजीत सिंह ने मुगल सूबेदार जफर कुली खां से इसे छीन लिया था। पहले ये मुगल शासक थे जो किले अपने कब्जे में करके और अपने जो सूबेदार अपने उनको ये दे देते थे। तो अजीत सिंह ने मुगल सूबेदार जफर कुली खां से इसे छीन लिया था। तब से ये राठौड़ों का निवास स्थान रहा है। ब्रिटिश साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग ने एक लंबा समय इस किले में बिताया। उसने इस किले को देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित माना जाता है। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ स्थापत्य कला की दृष्टि से बेजोड़ है। महाराजा सूर सिंह द्वारा निर्मित मोती महल सुनहरी अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है। इसकी छत और दीवारों पर सोने की पालिश का कार्य महाराजा तगत सिंह की देन है। अभय सिंह द्वारा निर्मित फूल महल पत्थर पर बारीक खुदाई के लिए प्रसिद्ध है। अभय सिंह द्वारा फूल महल जो बनाना उस पर बारीक खुदाई की गई है पत्थर पर। तगत विलास, अजीत विलास, उमेद विलास आदि का भीतरी वैभव दर्शनीय है। महलों में नक्काशी मेहराबों, झरोकों और जालियों की बनावट हैरत में डालने वाली है। चोखेलाव महल, बीचला महल, महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश के अंदर, श्रृंगार चौकी आदि यहाँ की वास्तुकला भी प्रशंसनीय है। श्रृंगार चौकी पर जोधपुर के शासकों का राज तिलक होता था। किले में चामुंडा माता, मुरली मनोहर और आनंदगंज जी के मंदिर है। किले के भीतर राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता। अब राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? नागणेची माता। वह बूरे खां की मजार भी स्थापित है। चामुंडा माता मंदिर का निर्माण राव जोधा ने दुर्ग निर्माण के समय करवाया था। चामुंडा माता मंदिर जिसका महाराजा तगत सिंह ने 1857 में जीर्णोद्धार करवाया। दुर्ग के चामुंडा माता मंदिर में सितंबर 30, 2008 को शारदीय नवरात्रे के पहले दिन ही मची भगदड़ से 200 से अधिक श्रद्धालु काल के ग्रास बने थे। मेहरानगढ़ के किले में जलापूर्ति के लिए रानीसर और पद्म सागर जलाशय है। तो रानीसर और पद्म सागर जलाशय कौन से किले में? मेहरानगढ़ के किले में है। सब ही गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनड़ पहाड़ा ऊपरे जबरोगढ़ जोदान। इसके आगे रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला है वो गिरिदुर्ग। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। ये हमीर की आन बान और शान के लिए प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वत श्रेणियों में घिरा हुआ विषम आकृति वाली ऊंची नीची 7 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, जिनके बीच में गहरी खाइयां और नाले हैं। यह किला एक ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित है और समीप जाने पर यह दिखाई देता है। रणथंभौर दुर्ग के निर्माण और निर्माताओं के संबंध में प्रमाणिक जानकारी नहीं है। इतिहासकारों का मानना है कि किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा करवाया गया है। किला समुद्र तल से 481 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 12 किलोमीटर की परिधि में विस्तृत है। 3 तरफ खाई है और खाइयों के साथ परकोटा, फिर डलवा जमीन और दुर्गम वन है। प्राचीर पहाड़ियों के साथ एकाकार सी लगती है। दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण ही अबुल फजल ने लिखा है कि और दुर्ग नंगे है परंतु यह बख्तरबंद है। रणथंभौर का वास्तविक नाम रंतपुर, रण की घाटी स्थित नगर। रण उस पहाड़ी का नाम है जो किले की पहाड़ी के कुछ नीचे है और थंब उसका जिस पर यह किला बना हुआ है। इसी से इसका नाम रणस्तंभपुर हो गया, जो कालांतर में रणथंभौर के नाम से जाना गया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र गोविंदराज मोहम्मद गोरी के सामंत शासक के रूप में रणथंभौर की गद्दी पर बैठा। तत्पश्चात ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन इस किले पर आधिपत्य रखने में सफल रहे। 1200
1382 और 1301 ईस्वी में अमीर देव चौहान यहाँ का शासक था। उस समय जलालुद्दीन खिलजी ने 1292 में रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तब खिसियाकर उसने कहा, ऐसे 100 किलों को भी वह मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता। 1301 में अमीर के मंत्रियों के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी किले पर अधिकार करने में सफल रहा। अमीर के मंत्री थे, उन्होंने विश्वासघात कर दिया था उसके साथ। इस पर अमीर की पत्नी रंग देवी और पुत्री देवल दे के नेतृत्व में किले में जौहर हुआ, जो रणथंभौर का पहला साका कहलाता है 1301 में। और मुगल शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अमीर खुसरो ने इस जौहर का उल्लेख अपनी कृति खजाई उल फुतू, अब ये अमीर खुसरो की कृति है खजाई उल फुतू में किया। राणा कुंभा व राणा संगा का भी इस किले पर आधिपत्य रहा। 1533 में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ ने गुजरात के साथ संधि कर ली और संधि की शर्त के अनुसार 1534 में मेवाड़ ने इसे गुजरात के शासक बहादुर शाह को सौंप दिया। 1542 में शेरशाह सूरी और उसके बाद सुरजनाड़ा के अधिकार में रहा। 1569 में रणथंभौर पर मुगल आधिपत्य स्थापित हो गया। अकबर ने यहाँ शाही टकसाल स्थापित की थी। मुगल काल में शाही कारागार के रूप में भी इसका उपयोग किया गया। मुगलों के पराभव काल में जयपुर महाराजा माधो सिंह प्रथम 1750 से 1768 इस किले पर अधिकार किया और 1947 तक यह जयपुर के आधिपत्य में ही रहा। अब इसमें जो मेन स्थापत्य है वो आ गई। नौलखा दरवाजा, आती पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया पोल किले के प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। किले की प्रमुख इमारतों में अमीर महल, रानी महल, अमीर की कचहरी, सुपारी महल, बादल महल, जोरा बोरा यानी अनाज रखने का गोदाम जोरा बोरा, 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी है वो किसमें है? रणथंभौर में। रानी हाड़ तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, लक्ष्मी नारायण मंदिर और किले के पार्श्व में सागर तालाब, रानी तालाब, पद्मला तालाब। भारत प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? वो रणथंभौर दुर्ग में ही है। यूनेस्को की विरासत संबंधी वैश्विक समिति की 36वीं बैठक में 21 जून 2013 को रणथंभौर को विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है। 2013 में रणथंभौर को विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया। इसके आगे लोहागढ़ का किला भरतपुर, लोहागढ़ का किला भरतपुर राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, पूर्वी सीमांत का प्रहरी कहा जाता है। जाट राजाओं की वीरता और शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे हुए है। भरतपुर के महाराजा सूरजमल द्वारा विनिर्मित यह किला अपनी अजेयता और सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस किले ने मुगल आक्रमणों का सामना किया और अंग्रेज भी इसे जीत नहीं पाए। इसी कारण इसे लोहागढ़ की संज्ञा दी गई। इसके बारे में लोकोक्ति प्रसिद्ध है। दुर्ग भरतपुर अडिग जिमी हिमगिरी की चट्टान, सूरजमल के तेज को अब लो करत बखान। यह किला आयताकार है और 6.4 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। किला दोहरी प्राचीर से घिरा हुआ है, यानी एक दीवार दो दीवार ऐसे। इसकी भीतरी प्राचीर ईंट पत्थर की बनी हुई है और बाहरी प्राचीर है वो मिट्टी की बनी हुई है। ये ईंट पत्थर की बनी है और ये मिट्टी की बनी है। मिट्टी की प्राचीर पर तोप के गोलों का कोई असर नहीं होता। किले के चारों ओर एक गहरी खाई है जिसमें पानी भरा रहता है। चौड़ी गहरी खाई और मिट्टी के विशाल परकोटा किले की सुरक्षा कवच का कार्य करता है। किले की प्राचीर में 8 विशाल बुर्ज हैं, 40 अर्धचंद्राकार बुर्जें हैं और 2 विशाल दरवाजे हैं। किले का उत्तरी द्वार अष्टधातु दरवाजा महाराजा जवाहर सिंह 1765 में मुगलों के शाही खजाने को लूटने के साथ ऐतिहासिक लाल किले से उतार कर लाए थे। लाल किले के दरवाजे अष्टधातु के थे, वो लाए थे उतार के। जवाहर बुर्ज जवाहर सिंह की दिल्ली विजय की स्मृति में निर्मित है। दिल्ली पे विजय करी थी महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 में।
फतेह बुर्ज 1806 ईस्वी में अंग्रेजों पर विजय के फलस्वरूप बनाई गई थी। फतेह बुर्ज अंग्रेजों पर विजय करी थी। किले में 10 दरवाजे हैं जिनमें सूरज पोल प्रमुख है। लगभग सभी किलों में सूरज पोल प्रमुख है। लोहागढ़ किले पर मराठों के अनेक आक्रमण हुए पर किला जीतने में सफलता नहीं मिली। महाराजा रणजीत सिंह द्वारा जसवंत राव होलकर को शरण देने से नाराज अंग्रेजों ने जनवरी 1805 से अप्रैल 1805 तक जनरल लेक के नेतृत्व में किले को घेरे रखा, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। विवश होकर अंग्रेजों को जाट राजा से संधि करनी पड़ी। अंग्रेजों की पराजय समकालीन लोकोक्ति में इस प्रकार अभिव्यक्त हुई। गोरा हट जा रे राज भरतपुर को। जनवरी 1826 में भरतपुर राजघराने के आंतरिक कलह का लाभ उठाकर अंग्रेज सेनापति कोमरमेयर ने अंग्रेजी सेना से इस किले पर अधिकार कर लिया। किले में जो स्थापत्य है मेन वो कोठी खास, महल खास, रानी किशोरी, रानी लक्ष्मी के महल शिल्प दर्शनीय है। गंगा मंदिर, राजेश्वरी देवी, लक्ष्मण मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, जामा मस्जिद का शिल्प बेजोड़ है। इसके आगे जैसलमेर का किला। रावल जैसल द्वारा 1155 में निर्मित जैसलमेर का किला सोनगढ़ कहलाता है। पीले पत्थर से बना होने के कारण सूर्य की किरणों से यह सरनाम प्रतीत होता है, जिससे इसे सोनारगढ़ कहा जाता है। चारों ओर तो थार मरुस्थल से घिरा है, इसलिए यह दानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह किला 1500 से 1500 × 750 वर्ग फीट के घेरे पर निर्मित है। इसकी ऊंचाई 250 फीट है। किले में 99 बुर्जें हैं जिसमें अनेक छिद्र और मार्क निशान बने हुए हैं। किले का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित यह किला दूर से देखने पर अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है। किले के निर्माण में गहरे पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया, लेकिन पत्थरों की जुड़ाई में कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं मिलता। पत्थर से ही पत्थर जोड़ा हुआ है सीधा। जैसलमेर का किला 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का पहला साका है वो महारावल मूलराज के शासन में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान हुआ था, 1296 से 1316 के बीच। दूसरा साका है वो फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के दौरान, जब रावल दुद्दा व त्रिलोकसी अन्य भाटी वीरों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये 1351 से 1388 के बीच। और तीसरा साका जो अर्ध साका हुआ था, वीरों ने लड़ते हुए वीरगति तो पाई लेकिन जोहर नहीं हुआ। रावल लूणकरण 1550 में अमीर अली के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ, मगर भाटियों की विजय होने से महिलाओं ने जोहर नहीं किया। किले के भीतर बने भव्य महलों में महारावल अक्खे सिंह द्वारा निर्मित सर्वोत्तम विलास शीश महल, मूलराज द्वितीय के बनाए हुए रंग महल और मोती महल भव्य जालियों और झरोकों तथा पुष्पलताओं के सजीव और सुंदर अलंकरण के कारण दर्शनीय है। तो गज विलास, जवाहर विलास पत्थर के बारीक काम और जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। बादल महल अपने प्राकृतिक प्रवेश के लिए जाना जाता है। पार्श्वनाथ, संभवनाथ, ऋषभदेव मंदिर अपने शिल्प और सौंदर्य के कारण आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का एहसास कराते हैं। जैसलमेर के किले में हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार है। अनेक ग्रंथ ताड़पत्रों पर लिखे गए हैं, वर्धाकार के। जीन भद्रशूरी ग्रंथ भंडार कहा जाता है। जैसलमेर का किला भाटियों के शौर्य और बलिदान का साक्षी है। इसकी प्रशंसा में एक दुआ है। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटियां, सिरे तो जैसलमेर। जालोर का किला पश्चिमी राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे गिरी दुर्ग जालोर निर्मित है। सोनगिरी पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण इसे सोनगढ़ कहा जाता है। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। गौरीशंकर हीरानंद ओझा परमारों को, जबकि दशरथ शर्मा प्रतिहार नरेश नाग भट्ट प्रथम को इस किले का निर्माता मानते हैं। किला 800 गज लंबा, 400 गज चौड़ा, आसपास की भूमि से यह 1200 फीट ऊंचा है। इसकी प्राचीर 7 मीटर ऊंची है। सूरजपोल किले का प्रथम प्रवेश द्वार है। पार्श्व में एक विशाल बुर्ज है जो
प्रवेश द्वार की सुरक्षा के काम आती थी। जालोर के किले पर परमार चौहान सोलंकी मुस्लिम सुल्तान राठौड़ों का आधिपत्य रहा। कीर्तिपाल चौहान के वंशज किले के नाम पर सोनग्रा चौहान कहलाए। जालोर का प्रसिद्ध शासक कान्हड़ देव था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण 1311 का सामना करना पड़ा था। छल कपट से खिलजी ने इस पर अधिकार किया, तब यह जालोर का प्रथम साका हुआ, जोर नहीं हुआ। मालदेव ने 1531 से 1562 मुस्लिम आधिपत्य स्थापित कर राठौड़ों का अधिकार स्थापित किया। इस किले की अजेयता के बारे में ताज उल मासीर में हसन निजामी ने लिखा, ये ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता। जालोर के किले में महाराजा मान सिंह के महल जरोके, 2 मंजिला रानी महल, प्राचीन जैन मंदिर, चामुंडा माता, जोगमाया का मंदिर, संत मलिक शाह की दरगाह, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ आदि है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया गया। तारागढ़ का किला बूंदी, अजमेर वाला नहीं है ये। तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने और धरती से आकाश में तारे के समान दिखाई देने के कारण तारागढ़ कहलाया। गिरिदुर्ग तारागढ़ का निर्माण राव बरसिंह ने 1354 में मेवाड़, मालवा, गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा के लिए करवाया। 1426 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित यह किला 5 मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। हाथीपोल, गणेश पोल, अजारी पोल प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। हाथीपोल के दोनों ओर 2 हाथियों की प्रतिमाएं महाराव रतन सिंह द्वारा स्थापित करवाई गई। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह 1364 से 1382 बूंदी विजय के प्रयास में वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनके पुत्र महाराणा लाखा 1382 से 1421 ईस्वी के काफी प्रयासों के बावजूद बूंदी के किले पर अधिकार नहीं कर सके। अंततः मिट्टी का नकली किला बनवाकर उसे ध्वस्त किया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन नकली किले की रक्षा के लिए भी कुंभा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और हड़ाओं की प्रशस्ति में कही गई उक्ति को चरितार्थ कर दिया। बल हट बंका देवड़ा, करतब बंका गोड़, हाड़ा बंका गाड़ में रण बंका राठौड़। किले के भीतर महल की शिल्पकला और भित्ति चित्र है द्वितीय है। छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल, फूल महल प्रमुख है। अन्य भवनों में जीवरखा महल, दीवाने आम, सिलाखाना, नौबत खाना, दूधा महल, अश्वशाला आदि प्रमुख है। 84 खंभों की छतरी, इतना फेमस सवाल है ये, कब से ही आता जा रहा है। बूंदी वाले किले में है। शिकार बुर्ज, फूल सागर, जैत सागर, नवल सागर जलाशय बूंदी की छटा में 4 चांद लगाते हैं। आगे है नागौर का किला। दानवन दुर्ग है नागौर का किला, जिसका निर्माता चौहान शासक सोमेश्वर के सामंत कैमाश को माना जाता है। किले की नींव 1154 में रखी। किले का प्रकोटा लगभग 5000 फीट लंबा है। प्राचीर में 28 विशाल बुर्जें बनी हुई है। किले के चारों ओर तिहरी प्राचीर निर्मित है। तिहरी प्राचीर 3। इस किले में 6 विशाल दरवाजे, सिराई पोल, बिजली पोल, कचहरी पोल, सूरज पोल, धूनी पोल, राज पोल। यह किला 2100 गज के घेरे में फैला हुआ है। किले में 1570 में अकबर ने प्रसिद्ध नागौर दरबार का आयोजन किया। यहाँ अनेक राजपूत शासकों ने मुगल आधिपत्य स्वीकार किया। महाराजा गज सिंह के अनुरोध पर मुगल सम्राट शाहजहां ने नागौर का किला अमर सिंह को दे दिया। अमर सिंह की शूरवीरता के कारण नागौर प्रसिद्ध हो गया। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह 1724 से 1748 में इसे अपने भाई भगत सिंह को जागीर में दे दिया। इसके बाद नागौर पर अधिकांशतः राठौड़ों का ही अधिकार रहा। नागौर के अंदर भित्ति चित्र बने हुए हैं। बादल महल, शीश महल, राजसी वैभव और लोक जीवन का सुंदर समन्वय दिखता है। पेड़ के नीचे संगीत सुनते प्रेमी युगल, उद्यान में हास प्रयास करती रमणियां, राज दरबार के दृश्य, विभिन्न नस्लों के चुस्त घोड़े, बेलबूंटे, पुष्पलता चित्रण अद्भुत है। मुगल बादशाह अकबर ने किले के भीतर एक सुंदर फव्वारा और अकबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। अब अकबरी मस्जिद कहाँ है? नागौर के किले में है। नाहरगढ़ का किला जयपुर 1734 में सवाई जय सिंह ने मराठा आक्रमणों से जयपुर की रक्षा के लिए अरावली पर्वतमाला पर एक पहाड़ी पर नाहरगढ़ का निर्माण करवाया। नाहर सिंह के नाम पर किले का नाम नाहरगढ़ पड़ा। मान्यता तो ऐसी है कि नाहरगढ़ के किले के निर्माण के समय जुझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया था।
तब तांत्रिक रत्नापकार पौंडरिक ने नारसिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए तैयार कर लिया और उनका स्थान अंबागढ़ के निकट एक चोर बुज्जी गड्डी में स्थापित कर दिया गया, जहाँ वे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ अपने शिल्प एवं सौंदर्य से परिपूर्ण भव्य महलों के लिए प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ में अधिकांश राजा प्रसाद, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय और सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा बनाए गए हैं। माधो सिंह द्वितीय ने किले में 9 महल 9 पासवान के नाम बनाए, जिसके नाम सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश, बसंत प्रकाश, जो शायद पासवानों के नाम हैं। इन महलों की स्थापत्य की प्रमुख विशेषता इनकी एक रूपता, रंगों का संयोजन, किले के अन्य भवनों में हवा मंदिर, महाराजा माधो सिंह का अतिथि गृह, सिलह खाना आदि भी है। बाला किला अलवर अरावली पर्वतमाला की 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। जनश्रुति के अनुसार आमेर नरेश कांकिल देव के पुत्र अलगू राय ने 1059 में पहाड़ी पर किला बनाकर उसके नीचे एक नगर बसाया, जिसका नाम अलपुर रखा। ऐसा माना जाता है कि अलावल खान ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर निकुंभों को मार भगाया और 1492 में अरावली पर्वतमाला पर विशाल परकोटा वाला किला बनाया। अलावल खां के पुत्र हसन खां मेवाती ने 1524 में बाला किला, कुंवारा किला और अलवर शहर का विकास किया। खानवा के युद्ध में हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया और वीरगति को प्राप्त हुआ। 1527 में बाबर एक सप्ताह तक अलवर के बाला किला में ठहरा था। बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को मत्स्य का खजाना यहीं प्रदान किया। हुमायूं को बाहर से भगाने के बाद शेरशाह ने अलवर के किले पर अधिकार कर लिया। उनके पुत्र सलीम शाह के नाम पर किले में सलीम सागर नाम का जलाशय है। किले की प्राचीर 9 किलोमीटर की परिधि में है, जिसमें 15 बड़ी बुर्जें 52 छोटी बुर्जें बनी हुई है। प्राचीर में शत्रु पर गोले बरसाने के लिए छिद्र बने हुए हैं। इसमें किले की दूसरी रक्षा पक्ति के रूप में 8 बुर्जें हैं, जिसमें काबुल, खुर्द, नगुज्जा बुर्ज प्रमुख है। किले के प्रमुख प्रवेश द्वार पर पश्चिम में चांद पुल, पूर्व में सूरज पुल, दक्षिण में लक्ष्मण पुल और जय पुल है। उत्तर की ओर अंधेरी दरवाजा, जहाँ 2 पहाड़ियां होने के कारण सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचने से अंधेरा रहता है। खानवा के विजय के बाद यह किला बाबर ने अपने पुत्र हिंदाल को दे दिया। 1775 ईस्वी में भारत की स्वाधीनता तक किले पर कछवाओं की नरूका शाखा का अधिकार रहा। किले के भीतर निकुंभ शासकों द्वारा निर्मित महल परंपरागत हिंदू स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण है। इनके निर्माण में सामरिक सुरक्षा और रिहायशी सुविधाओं का समन्वय दिखलाई पड़ता है। सलीम सागर तालाब, सूरजकुंड किले के प्रमुख जल स्रोत हैं। किले में सीताराम जी का मंदिर दर्शनीय है। आगे भैंसरोडगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़। चंबल और बामणी नदियों के संगम स्थल पर अरावली पर्वतमाला की घाटी में भैंसरोडगढ़ जल दुर्ग के भग्नावशेष है। कर्नल टोड ने जनश्रुति के आधार पर व्यापारी बैंसासा और रोड़ा बंजारा को इस किले का निर्माता माना है। ज्यादातर यह मेवाड़ के अधिकार में ही रहा। मराठों ने इस किले को घेर डाला, मगर आदिवासियों के प्रबल प्रतिरोध के कारण इन्हें पीछे हटना पड़ा। फिर आ जाता है मांडलगढ़ का किला, भीलवाड़ा। मांडलगढ़ का किला भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से 52 किलोमीटर उत्तर में अरावली पर्वतमाला की 615 मीटर ऊंची चोटी पर गिरी दुर्ग मांडलगढ़ बना हुआ है। दुर्ग की लंबाई व चौड़ाई 800 मीटर। किले के नामांकन के संबंध में विभिन्न मत है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा उदयपुर राज्य का इतिहास प्रथम भाग में लिखते हैं कि कटोरे नुमा और मंडलाकृति होने के कारण इसका नाम मांडलगढ़ पड़ा। और भगनो विद्युत मंडलाकृति गढ़ो जिजवा समस्ता नरीन। वीर विनोद के प्रथम भाग में कवि राजा श्यामल दास ने इस किले के निर्माण के संबंध में एक जनश्रुति का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि मांडिया भील के नाम पे इस किले का नाम मांडलगढ़ पड़ा। ऐतिहासिक दृष्टि से वीर विनोद में शामिल अजमेर के चौहान शासकों को इस किले का निर्माता मानते हैं। अजमेर के चौहान शासकों को गौरीशंकर हीराचंद ऐसा ही मत प्रकट करते हैं। श्रृंगी ऋषि शिलालेख के अनुसार भी मंडलाकार गोलाई में होने के कारण इसे मंडलगढ़ कहा जाता है। गोल है ये
इसलिए सुदृढ़ परकोटे से घिरा मांडलगढ़ का किला पहाड़ी पर बना हुआ है। पूर्व की ऊंची दीवार और उत्तर से नीची है। पूर्व की दीवारें तो ऊंची है यानी और उत्तर की दीवारें वो नीची है। दुर्ग के ऊपर की तरफ बिज्जासन माता का पहाड़ एक नकटिया का चोड़ चढ़ाई है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर 7 द्वार है जिसे पार करने के बाद ही किले में पहुंचा जा सकता है। संकट के दौरान उपयोग के लिए पूर्व और पश्चिम के 2 छोटे छोटे द्वार हैं जिन्हें बारी कहा जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद चौहान राज्य के साथ साथ मांडलगढ़ पर भी मुस्लिम आधिपत्य स्थापित हो गया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर बमावदे के हाड़ा देवी सिंह ने अधिकार कर लिया। मेवाड़ महाराणा छत्र सिंह 1364 से 82 ने हाड़ाओं से मांडलगढ़ छीन लिया और उसका उल्लेख श्रृंगी ऋषि शिलालेख करता है। 1396 में इस पर गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया, लेकिन हाड़ाओं ने पुनः इस पर अधिकार कर लिया। रणकपुर शिलालेख 1439 राणा कुंभा द्वारा मांडलगढ़ विजय पर से मेवाड़ में सम्मिलित करने का उल्लेख करता है। कुंभा के शासनकाल में गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने मांडलगढ़ का घेरा किया मगर इस पर अधिकार करने में विफल रहे। 1567 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने से पूर्व मांडलगढ़ पर अधिकार किया। तत्पश्चात मांडलगढ़ को केंद्र बनाकर मुगलों ने मेवाड़ पर अभियान चलाया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में पूर्व मुगल सेनापति मान सिंह ने इस किले पर प्रवास कर सैनिक तैयारी को अंतिम रूप दिया। महाराणा प्रताप ने मांडलगढ़ पर अधिकार करने का प्रयास किया मगर उसे सफलता नहीं मिली। महाराणा प्रताप ने भी प्रयास किया था। 1654 ईस्वी में शाहजहां ने मांडलगढ़ किशनगढ़ के शासक रूप सिंह को जागीर में दे दिया। शाहजहां ने उत्तराधिकार युद्ध 1658 के दौरान महाराणा राज सिंह ने रूप सिंह द्वारा नियुक्त किलेदार राघव दास को परास्त करके मांडलगढ़ पर अधिकार कर लिया। 1669 ईस्वी के लगभग औरंगजेब ने मांडलगढ़ पर अधिकार कर लिया। 1700 ईस्वी में यह किला पिसागन के राठौड़ सरदार जुझार सिंह को दे दिया गया। 1706 में महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने इस पर पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय 1734 से 1751 ने यह किला शाहपुरा के शासक उमेद सिंह को सौंप दिया। 1669 ईस्वी तक यह इस पर शाहपुरा का अधिकार रहा। मेवाड़ महाराणा हरि सिंह द्वितीय ने मेहता अगरचंद को मांडलगढ़ का किलेदार नियुक्त किया। इस प्रकार मालवा, गुजरात और दिल्ली के शासक मेवाड़ के समय घात प्रतिघात की नीति चलती रही। तो इसमें हिंदू स्थापत्य शैली का प्रभाव मिलता है और मुस्लिम का प्रभाव भी मिलता है। राठौड़ राम सिंह, राजा रूप सिंह, मोर ध्वज, किलेदार मेहताजी के महल प्रमुख है। कचहरी भवन, तोपखाना, लाल गुरुजी का बाड़ा भी प्रमुख स्थापत्य स्मारक है। मंदिरों में चार भुजानाथ मंदिर, उंडेश्वर मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर, रघुनाथ द्वारा और ऋषभ देव जैन मंदिर आदि अनेक जैन स्थानक भी है। किले में सागर सागरी, जालेश्वर देव सागर नामक जलाशय भी दर्शनीय है। विजय मंदिर किला, विजय मंदिर किला अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको ये सारा कुछ याद नहीं करना है। इसमें जो मेन स्थापत्य कला और स्थापना और कुछ भी एक आदि मुगलों के साथ उनका इंटरेक्शन वगैरह ये सब चीज़ें हैं जो उनके अलग से नोट्स किला दुर्ग लिख के और बना लेने हैं और किस किस ने इस पे अधिकार किया और ये बीच में जो है वो इतना सब कुछ याद नहीं करना है, बस एक बारी पढ़ना ज़रूरी है।